कामयार और वो उसके पास आके उसके बालों को सहलाती है और उसके ऊपर लेट जाती है। दैट इज़ अ वेरी रोमांटिक सीन। थोड़ा-सा कुछ हो सकता था और कामयार उसमें बहुत कुछ कर सकता था। वो सीन था जब वो आता है कमरे में और ख़ावर ऑलरेडी वहाँ खड़ा होता है। तो ये जो कामयार का कुछ ना कहना था ना आयरा को, ये आयरा को बहुत भारी गुज़रा है। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड 32। एक एपिसोड हफ्ते में आई है और ये एपिसोड 2 हफ्ते के इंतज़ार के बाद आई है। मेरा पहला सवाल ये है कि जो हमने 2 हफ्ते इस एक एपिसोड का इंतज़ार किया, वेदर इट वॉज वर्थ इट और नॉट। ये हम अब फैसला करेंगे जब मैं पूरा रिव्यू करूंगी। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये हमें जो इन्होंने 2 हफ्ते जलील ख्वार किया है, हमने सर्च कर करके यूट्यूब की ऐसी की तैसी फेरी है लोगों ने, और हर आए चीज़ को जिस पे 32 लिखा हुआ था और मेरी ज़िंदगी है तू लिखा हुआ था, हमने उस पे क्लिक करा है। सो एनीवेज़ एपिसोड जो थी, इट्स फॉर मी इट वाज़ वेरी डल। मुझे लगा था कि थोड़ा-सा और ड्रामेटिक होगा, थोड़ा-सा और चटपटा होगा, थोड़ा-सा कामयार के थोड़े एग्रेसिव सीन्स होंगे, थोड़ी-सी गलतफ़हमी होगी, फिर खुशफ़हमी होगी, फिर थोड़ी-सी आयरा सफाई देगी, ऑल दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, कुछ ना कुछ मसाला होगा। इतने कम बोलने वाले सीन्स थे इस ड्रामे में, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ड्रामा जो था वो खामोशी पे मबनी था। कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसको देख के मुझे लगता कि यार 2 हफ्ते का इंतजार था लेकिन वर्थ इट था। लाइक लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस जो इस ड्रामे को फॉलो कर रही है, वो उसकी स्टोरी की वजह से इसको फॉलो कर ही नहीं रही है। वो फ़ॉलो कर रही है कामयार को देखने के लिए, कामयार क्या करेगा, कैसा दिखेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा। लाइक उन्होंने पूरा ड्रामा जो है वो कामयार की कहानी के ऊपर, एक्चुअली इस ड्रामे का नाम कामयार की कहानी होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी है तू वाला सा सिचुएशन रही नहीं। रोमांस तो हुआ ही नहीं ना इस एपिसोड में, जो हमने 2 हफ्ते जिसके लिए इंतज़ार किया। अब मैं कहूँ कि क्या वर्थ इट था वॉच करना इस एपिसोड में? 1-2 सीन वर्थ इट थे। एक सीन जिसमें वो ज़मीन पे लेटा हुआ होता है कामयार और वो उसके पास आके उसके बालों को सहलाती है और उसके ऊपर लेट जाती है। दैट इज़ अ वेरी रोमांटिक सीन। मुझे लगा कि ये कहीं पे ये सीन कैसे पैम्ब्रा से क्लियर हो गया, बट आजकल यू नेवर नो कि क्या-क्या कुछ क्लियर हो रहा है पैम्ब्रा से। बट एनीवेज़ दैट सीन वाज़ वेरी गुड। कोई उसमें डायलॉग्स नहीं है, कोई उसमें बातचीत नहीं है, कोई मनाने वाला सिनेरियो नहीं है, कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं। बट लाइक उनके जो आयरा का जो गेस्चर था उसमें, और वो जो आई उसके कंधे पे सर रख के लेट गई, दैट वाज वेरी मूविंग फॉर कामयार। मुझे लगता है कि कामयार के लिए ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपना जो उसका बिहेवियर है टुवर्ड्स आयरा, वो रूड रखे, उससे नाराज रहे, उसको उसको टॉर्चर करे। अब उसके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, लेकिन उसका दिमागी तौर पे वो जो है वो उसी स्पॉट पे अटका हुआ है जब उसने उसको उस पे भरोसा नहीं किया था और उसको धोखा दिया था। लेकिन दिल जो है ना उसका, बार-बार उसके उसके जब भी वो उसको टॉर्चर करता है उसके बाद वो गिल्ट फ़ील करता है, उदास फ़ील करता है, डेवास्टेटेड फ़ील करता है। कर तो देता है वो उसको तंग, उसको बातें सुना देता है, उसको डाँट देता है, उसको ज़लील-ख़्वार कर देता है, लेकिन इंस्टेंटली ही फील्स सो बैड और वो रोता है, कोसता है अपने आप को, गिल्ट फ़ील करता है, माफ़ी भी माँगता है बाद में, लेकिन ही कांट हेल्प इट। तो ये बड़ा एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है कि ही वांट्स टू बी हैप्पी विद हर, लेकिन वो कर भी नहीं पा रहा है, टोटली एंड कंप्लीटली फॉरगेट एंड फॉरगिव काइंड ऑफ सिचुएशन। सो एनीवेज, तो एक वो सीन था रोमांटिक जो बहुत अच्छा था, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, इतने मीम्स बने उस पे, उसके ऊपर आके लेट जाती है, उसके बालों का बहुत अच्छा रोमांटिक। कुछ सीन्स में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, और वो इस तरह ये सीन जो था, इट्स इट्स कंप्लीट सीन, उसको देख के आपको फ़ील नहीं हो रहा था कि उसमें कुछ कहने सुनने की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो आप ज़रा लिख के बताएँ कि आपको लगता है कि उसमें कोई बातचीत होनी चाहिए थी। थोड़ा-सा जो सीन मुझे थोड़ा अंडरवेल्म लगा, थोड़ा-सा डल लगा, बोरिंग लगा, थोड़ा उसमें और हो सकता था, थोड़ा-सा कुछ हो सकता था और कामयार उसमें बहुत कुछ कर सकता था। वो सीन था जब वो आता है कमरे में और ख़ावर ऑलरेडी वहाँ खड़ा होता है। दैट सीन वाज़ फिनिश्ड वेरी क्विकली।
मुझे लगा उसमें नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि भाई उसमें मार-पीट होनी चाहिए थी या कोई धक्कम-पीटी होनी चाहिए थी। नहीं, नहीं, नहीं। कुछ कॉमिकल कन्वर्सेशन भी हो सकती थी, थोड़ी-सी मज़ाहिया, बिकॉज़ वो ऑलरेडी नशे में था और वो इश्तियाक के साथ एक बहुत अच्छे मूड में आ रहा था और बड़ा मज़ाहिया-सा उसका एक टोन थी, एक था वाइब कामयार की उस वक़्त। तो वो कंटिन्यू रखनी चाहिए थी जब वो आता और वो ख़ावर को देखता कमरे में, तो उसको उसके साथ भी थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई-झगड़ा हो जाता, कोई दस्तो-गिरबा आ जाते दोनों। थोड़ा-सा कोई 2-3 तो एक्सचेंज होने चाहिए थे, थोड़े से फन कन्वर्सेशन तो हो सकती थी, जो कि इन्होंने वेस्ट किया उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को। ख़ावर उसके बेडरूम में खड़ा हुआ है, आयरा भी थोड़ी-सी शॉक में है और कामयार नशे में है। तो बड़ा अच्छा ऐसा डेडली सा कॉम्बिनेशन था, लेकिन इन्होंने उस सिचुएशन को वेस्ट कर दिया। तो मुझे वो थोड़ा-सा लगा कि मुझे बहुत था कि उस सीन से बड़ी उम्मीदें थी कि कुछ होगा, लेकिन इन्होंने वेस्ट कर दिया और फिर वो ख़ावर को लगा कि भई उसने वाक़ई गलत किया है कामयार के साथ और आयरा के साथ, एंड देन ही इज़ लीविंग द कंट्री विद हिज़ मदर। सो वो वाली कहानी ख़त्म हो गई फारिया की और ख़ावर की, जो एक स्टोरी चल रही थी दोनों का। सो वो सीन ज़रा वेस्ट था, लेकिन ये है कि जब कामयार ने फारिया के सामने ये बोला कि तुम कि जो है ये वो सब कर सकती है आयरा, लेकिन जो तुम करवाना चाह रही हो, जो मेरे दिल में तुम शक डलवाना चाह रही हो कि भई वो बदचलन है या बदकिरदार है, वो नहीं हो सकती। तो आयरा मूव्ड कि उसको कितना भरोसा है कामयार को आयरा के ऊपर, और उसने उस पे भरोसा नहीं किया। क्या नुकसान कर बैठी है वो। तो ये जो कामयार का कुछ ना कहना था ना आयरा को, ये आयरा को बहुत भारी गुज़रा है। बिकॉज़ आयरा को ये रियलाइज़ हुआ है कि कितना ही ब्लाइंड ट्रस्ट करता है वो अ, आयरा के ऊपर। उसने उससे सवाल पूछने तक की ज़हमत ना गवारा नहीं की, उसकी तरफ टेढ़ी नज़र से भी नहीं देखा। कहते हैं ना, एक काली नज़र से देख लेते हैं आप किसी को, तो आप उसने वो भी नहीं देखा। और वो एक्चुअली थोड़ा-सा घट सटपटा गई कि क्या पता इसको मेरी इतनी कदर भी नहीं है, इतनी मेरी इसकी ज़िंदगी में वैल्यू भी नहीं है कि इसने मुझसे सवाल ही नहीं किया। एक्चुअली सवाल करना बनता ही नहीं था। ही ट्रस्ट हर सो मच कि उसको परवाह ही नहीं है कि खावर चाहे उसके बिस्तर पे बैठा होता, चाहे नंगा नाच रहा होता उसके कमरे में, डज़ नॉट मैटर। ये वो ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है आयरा पे, तो उसने पूछा नहीं। और ये बात आयरा को बहुत हर्ट करी कि उसने क्यों नहीं ट्रस्ट किया उस लम्हे में उसने कामयार से सवाल क्यों नहीं किया। उसको रुक के पूछना चाहिए था कि ये क्या हो रहा है? ये क्यों किया तुमने? चाहे उस वक़्त लड़ लेती, झगड़ लेती, बातें सुना देती, बट ऐसे छोड़ के कंप्लीटली ब्रेक ऑफ करके नहीं जाना चाहिए था। तो वो उसको रियलाइज़ हो गया कि उसने बहुत पछतावा भी कर है उसको अपने उसके ऊपर, अपने एक्शंस पे, उसको अपने आप पे गुस्सा भी है, और वो सैड भी है कि उसने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है, कितना मोहब्बत करने वाले शख्स को उसने इस तरह से डैमेज किया है कि अब वो रिकवर नहीं कर पा रहा है। वो उसको उस सिचुएशन से निकाल नहीं पा रही है। तो ये आयरा का बड़ा ही अच्छा दिखाया है, बड़े अच्छे इमोशनल सीन्स हैं, लेकिन यानी मैंने कहा ना कि बातचीत कुछ नहीं है। लाइक शी इज़ सफरिंग, अलग से सफ़र कर रही है, वो अलग से सफ़र कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, जो कि मुझे लग रहा है बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर ये दोनों आपस में बातें करते रहें, एक-दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें, तो कोई ना कोई बात जो है ना, कहीं न कहीं मुड़ के अच्छे मोड़ पे आ सकती है। लेकिन ये लोग बातें ही नहीं कर रहे। फिर अब्बा जान को हार्ट अटैक हो गया। फिर वो अब्बा जान का और जो कामयार का सीन था हॉस्पिटल में, वो सब जाके मर गए। तो वो वाला सीन बहुत अच्छा था। कामयार अपने ससुर का ख़्याल रख रहा है। तो वो ड्रामा क्या ये जो एपिसोड था अंडरवेलमिंग इसलिए था कि हमने उसका 2 हफ़्ते इंतज़ार किया। हम बहुत, हमारी एक्सपेक्टेशन टू हाई थी। थोड़ा-सा उतना मामला बना नहीं। का ख़ावर और कामयार का सीन ज़रा, और इश्तियाक और कामयार का सीन जो गाड़ी वाला था थोड़ा ज़्यादा लंबा था, उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तो उसमें हार्ट टू हार्ट बातें चल रही होती और इश्तियाक इसको कोई बात बोल रहा होता, ये उसको आयरा की कोई बात बोल रहा होता, तो चलो फिर भी समझ आती थी। लेकिन टोटली ऑफ कन्वर्सेशंस थी, कुछ भी उसका सर-पैर नहीं था। माना वो नशे में है, लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कामयार जो है वो सोबर जब होता है तब ज़्यादा फ़िज़ूल बातें करता है, जब वो नशे में होता है तो बहुत अक्लमंदी वाली बातें करता है। आई विल एग्री विद हिम। सो एनीवेज़ आयरा अब बहुत परेशान है, उसका बाप जो है
हार्ट अटैक हो चुका है उसको और उसकी एंजियोप्लास्टी होनी है एंड शी थिंक्स कि जो उसने हरकतें की हैं कामयार से शादी करके, उसकी वजह से उसका बाप जो है वो इस हालत तक पहुँचा है। अब मसला ये है कि इमोशनल होके कहीं ये कामयारी को ना छोड़ दे। तो ये भी हो सकता है कि अब क्या है कि मेरा बाप को मैंने बहुत तकलीफ़ दे दी है, ये आदमी सुधर नहीं रहा, तो माइट एज़ वेल मैं अपने बाप की तरफ वापस चली जाऊँ, मैं उसका उसकी मौत की ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। तो ये हमें अगले एपिसोड में पता चल जाएगा कि आयरा क्या फ़ैसला करती है, कामयार के अंदर अब बचा है कुछ स्टैमिना उसको ज़लील करने का या नहीं। तो ये सब पता चलेगा अगली एपिसोड 33 में। आपको अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड